जो कुरान करीम की फजीलत और उसकी तिलावत के ऊपर क्या अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इनाम व इकराम से नवाजा जाना है, उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। और कुरान करीम को याद करने के बाद जो उसको भुला बैठे या उसकी तिलावत से महरूम रह जाए, उसके ऊपर क्या वईदें हैं, उसके बारे में रोशनी डाल रहे थे। मुझे भी कुछ शेर याद आ रहा था कि दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ एक सूरत रहमान पढ़ के देखो। हजरात गिरामी, ये कुरान करीम है जिसने इंसान को इंसान बनाया, जिसने हमें जीने का तरीका सिखाया। और इसी कुरान करीम की निस्बत से आज के इस जलसे को सजाया और संवारा गया है। अभी कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह जो बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन के दस्ते मुबारक से आप उनका नज़ारा देखेंगे। और इसी तरीके से जो आज ये दुल्हा बनेंगे हमारे और आपके सामने, और हम सब बाराती रहेंगे इंशाअल्लाह, कल क़यामत के मैदान में भी ये लोग दुल्हा रहेंगे और हम आवाम इनके बाराती होकर के जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। लिहाजा कुछ देर के बाद वो नज़ारा आपके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक दो ऐलान है कि नौजवान दिलों की धड़कन, और जैसा कि इश्तिहार के जरिए भी आपने पढ़ा है कि हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी जो मदरसा इमदादुल उलूम झार महवी मगरबी चंपारण से तशरीफ लाए हैं, वो हजरत तशरीफ ला चुके हैं। बस कुछ ही मिनट के बाद वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे और वो दस्तारबंदी के बाद उनका बयान होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद दुआ हो जाएगी, फिर हम और आप अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इधर उधर अभी मजमा मुंतशिर है, अभी सड़कों के ऊपर है, मैं उनसे कहूँगा कि इतने हसीन लम्हे न ऐसे गंवाइए, ये महफिल रसूल है तशरीफ लाइए। रहमत बरस रही है खुदाए करीम की, ऐसे में आके आप भी कुछ फैज पाइए। ये यहाँ पर खुदा की रहमतें बरस रही हैं, लिहाजा यहाँ पर आकर के बैठ जाएं। अभी एक ऐलान करने के लिए कहा गया कि ये जो आरी के ऊपर बैठे हुए हैं लोग, क्यारी के ऊपर, वो पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग नीचे बैठ जाए या उस तरफ बैठ जाए या इस तरफ बैठ जाए। ये क्यारी के ऊपर जो बैठे हुए हैं वो इस तरफ बैठ जाएं, दाहिने तरफ या बाएं तरफ, ऊपर ना बैठे। पीछे वालों को जरा देखने में दिक्कत हो रही है। लिहाजा हंगामों पर हावी होकर के संजीदगी में तब्दील करने का अगर कोई हुनर जानता है तो मैं ऐसे शायर से मुलाकात कराने आपको जा रहा हूँ। जब वो नात पढ़ता है तो ऐसा मालूम होता है, ऐसा महसूस होता है कि हाथों के अंदर गुलाब की पंखरी लेकर चांद की पेशानी पर लफ्ज़ मोहब्बत लिखकर यूं लबकुशा होता है कि लोग चांद से देते हैं तशबीह, ये भी कोई इंसाफ है। लोग चांद से देते हैं तशबीह, ये भी कोई इंसाफ है। चेहरा उनका चांद के अंदर परछाई है, चेहरा उनका साफ है। ये जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शायर ने कहा है। मैं जनाब मौलाना तबरेज़ आलम साहब जो नाज़िम तालीमात है जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात ढाका के और इमाम खतीब हैं मस्जिद इमाम आजम अबू हनीफा औरैया के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वह आकर के नातिया कलाम पेश करे। बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है। फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। जनाब मौलाना तबरेज़ आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैंने सलाम किया है जी, आप लोग भी जवाब दें। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम कब्रिस्तान में हैं। फिर से मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए मैं सीधे सीधे नातिया कलाम के चंद अशार आप सामने रखता हूँ। और उससे कबल इधर जो बड़े भाई लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप लोग सामने बैठ जाएं, क्योंकि उलमा की अगर दीदार करनी है तो वो सामने से नजर आएंगे, इधर से नहीं। आप लोग इधर आ जाएं। फिर उसके बाद आप लोगों को दस्तारबंदी के नज़ारे को भी देखना है, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि सामने आ जाएं। आइए मैं आप लोगों को दियारे मदीना ले चलता हूँ और अपने शेरी सफर का आगाज चंद मिसरों से करता हूँ।
मैं निकला घर से कह कर जो होगा देखा जाएगा। आप लोग उसी वक्त से खामोश मिजाजी के साथ सुन रहे हैं। ये बहुत अदब की बात है, लेकिन अगर मिसरा अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह आप बावाज़े बुलंद ज्यादा नहीं, बस मुख्तसर अंदाज में आप कह सकते हैं। मैं निकला घर से कह कर जो होगा देखा जाएगा। चला मैं मुस्तफा के दर जो होगा देखा जाएगा। चला मैं मुस्तफा के दर जो होगा देखा जाएगा। अगर तैबा में जाने से अगर तैबा में जाने से गरीबी ने हमें रोका, मैं अपना बेच दूंगा घर जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बेच दूंगा घर जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों आइए, ये जलसे दस्तारबंदी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मैं उसके हवाले से चंद मिसरे पढ़ता हूँ। कुछ चरागे दीन की लो को बढ़ा कर देखिए। बहुत प्यारा शेर है, गौर से सुनिए जी। कुछ चरागे दीन की लो को बढ़ा कर देखिए। नारे अल्लाह नारे अल्लाहु अकबर को लगा कर देखिए। नारे अल्लाहु अकबर को लगा कर देखिए। और हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, क्योंकि अभी उस्तादुल असातिज़ा हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब अल मज़ाहिरी ने कहा कि उनके माँ बाप के सर पर चांद और सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहनाए जाएंगे कल मैदान महशर में। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि सोने चांदी के महल जन्नत में होंगे आपके। बहुत बेशक। सोने चांदी के महल जन्नत में होंगे आपके। अपने बच्चों को अपने बच्चों को जरा कुरान पढ़ा कर देखिए। अपने बच्चों को जरा कुरान पढ़ा कर देखिए। नारे अल्लाहु अकबर को लगा कर देखिए। और नेकिया फिर नाम माल में बढ़ जाएगी। मदरसा इमदादुल उलूम यतीम खाना, मैं यतीमों के हवाले ये शेर कि नेकिया फिर नाम माल में बढ़ जाएंगी। नेकिया फिर नाम माल में बढ़ जाएंगी। बस यतीमों को बस यतीमों को गले अपने
सामने लगा कर देखिए, नारे अल्लाह अकबर को लगा कर देखिए, कुछ चरागे दीन की लो को बढ़ा कर देखिए। आइए एक मुकम्मल नज़्म चंद अशार जो अभी जो हालात है कि अगर देखी जाए इस बात को कि इब्तिदा से इंतहा हमारे उलमाए कराम हर खिदमत को अंजाम देने के बावजूद भी बदनामे ज़माना, और हम और आप उसे न जाने क्या क्या कह डालते हैं। हालांकि अगर आप अपने ज़हन दिमाग में जरा जुम्बिश दे और अपने अक्ल को जरा ठिकाने पर लगाकर सोचे तो ये उलमा और मदारिस ही हैं जो हमारी ईमान और जो है ना कुरान और हमारे अंदर ईमान की बका है। अगर ये उलमा और मदारिस खत्म हो जाए तो न जाने हमारे ईमान का कोई हिफाजत करने वाला भी नहीं होगा। मैं शेर पढ़ रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन शेर है कि उलमाए कराम न जाने हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उनके खिदमत और मेहनतों को बस यूं ही टाल देते हैं। और कुछ लोग यहाँ तक भी कह देते हैं कि मदारिस को बंद कर देनी चाहिए। ऐसे लोगों को मैं ये जवाब देना चाहता हूँ और आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ शेर के साथ। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना। आगे जो उलमाए कराम हमारे खिदमत अंजाम देते हैं वो मैं कह रहा हूँ कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी भी निकाह पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक हाँ कब्र तलक काम आए मौलवी। कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी होने का भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, शर्म भी कुछ आनी चाहिए बेशर्मा, फिर भी तू के हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना। और अगला ये शेर कि वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम को समझ आ जानी चाहिए, कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम को समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो वजीर दाखिला, देखने में भले हो वजीर दाखिला, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना।
ये पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। कौम को ये बात भी बतानी चाहिए, जगह जगह जाके समझानी चाहिए कितनी जरूरी है कुरानी तालीम। कौम को समझ आ जानी चाहिए। देखने में भले हो वजीर दाखिला, देखने में भले हो वजीर दाखिला, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना। सलाम।